Good morning, student. Today we are discussing about a very important chapter, anatomy of flowering plant. Anatomy of flowering plants. Then इसमें देखते हैं कि एनाटॉमी होता क्या है. एनाटॉमी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स और इट्स ऑर्गन, यानी कि कौन सा पार्ट्स किस तरीके से बना हुआ है इसकी स्टडी करना एनाटॉमी कहलाता है. मतलब स्टडी ऑफ इंटरनल structure of plants, organs or parts. ठीक है, मतलब प्लांट्स ऑर्गन की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी क्या कहलाता है? एनाटॉमी. अब हम देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म किस पैटर्न में क्या होते हैं, इनका मेडअप होते हैं. देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम लेवल ऑफ हायरार्की की बात करते हैं तो सबसे पहले द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग इंडिविजुअल इज सेल. सेल कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ टिश्यू कंबाइन एंड फॉर्म टिश्यू system combine together and form a organ combine together and form organ system, and different organ system combine together and form a organism body, organism or individual. So these are the 5 levels of hierarchy. देन अगर हम इसके स्टडी की बात करते हैं तो ये जो सेल है हमारा, इसको स्टडी करते हैं हम लोग सेल बायोलॉजी में. टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम, दिस कम्स इन एनाटॉमी एंड organ system, these comes in physiology एंड इंडिविजुअल. इससे आगे की जो स्टडी होगी वो इकोलॉजी में होती है. ठीक है, तो अब देखते हैं. सबसे पहले हम टिश्यू की बात करते हैं कि सबसे पहले सेल को देख लेते हैं. व्हाट इज सेल? सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. यानी कि सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट structural and functional unit of organism called cell. अब टिश्यू की बात करते हैं. टिश्यू क्या होता है? टिश्यू होगा टिश्यू का मतलब होता है क्या? ग्रुप्स ऑफ सेल्स performing exactly same function या performing same function but may or may not be similar in origin. ठीक है, मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग सेम फंक्शन
but may or may not be similar in origin, that is called tissue. यानी कि टिश्यू क्या हुआ कि similar types of cell which must be perform same function but may or may not be similar in origin is called tissue. ठीक है, तो अब हम देखते हैं द टाइप्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट बॉडी. तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं प्लांट की बॉडी में टू टाइप्स के टिश्यू होते हैं. एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू. यानी कि टाइप्स ऑफ टिश्यू, टाइप्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट बॉडी. तो इसमें कौन कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं? टू टाइप्स हैं. टू टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक tissue, and second one is the permanent tissue. Permanent tissue. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो स्टडी करेंगे यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की करेंगे. ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम स्टडी करते हैं. देखते हैं इसमें क्या होता है. ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो होता क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर हम बात करते हैं, यानी कि इसमें क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसको हम अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू भी बोल सकते हैं. यानी कि द सेल व्हिच हैव टेंडेंसी टू डिवाइड. ठीक है, यानी कि सो अ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, तो उसको बोलते हैं हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो हेड डालेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ यंग सेल, ग्रुप ऑफ young cells that have the capacity of active cell division, is called मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ यंग सेल, मतलब ग्रुप ऑफ यंग सेल यानी कि ऐसा सेल्स, यानी कि उन सेल्स का ग्रुप या टिश्यू जिसमें एक्टिव सेल डिवीजन होता है, दैट इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ठीक है, तो मोस्टली अगर हम बात करते हैं कहां पर फाउंड होते हैं, मोस्टली फाउंड इन द एपिसेस ऑफ रूट एंड शूट. ठीक है, यानी कि मोस्टली फाउंड at the apices of root and shoot. मतलब क्या है कि जो ग्रोइंग पार्ट है रूट का और शूट का यानी कि स्टेम का, वहां पर प्रेजेंट होता है कौन सा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. अगर ये कहां पर प्रेजेंट होगा, रूट पे, तो इसको बोलते हैं रूट एपिकल. ठीक है, यानी कि इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ रूट. और स्टेम पे होगा शूट पे, तो ये शूट की लेंथ को इंक्रीज करेगा. ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पर है. यानी कि मेरिस्टेमेटिक, अब इसके हम देखते हैं क्या कि इसकी कंडीशन क्या क्या होती है. यानी मेरिस्टेमेटिक सेल किस तरीके की होती हैं, यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर कैसी कंडीशन होती है, थिन वॉल्ड
थिन वॉल्ड, थिन वॉल रहेंगी, ठीक है, थिन वॉल्ड लिविंग स्मॉल इन साइज, साइज में कैसे रहेंगी, स्मॉल रहेंगी, स्मॉल इन साइज, कंटेनिंग डेंस प्रोटोप्लाज्म, कंटेनिंग dense protoplasm, intercellular space are absent, intercellular space are absent, ठीक है, सेल्स आर इमेच्योर एंड अनडिफरेंशिएटेड, मतलब सेल में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा, सेल्स आर इमेच्योर एंड अनडिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है, मतलब सेल्स अनडिफरेंशिएटेड रहेंगी, रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा कि एब्सेंट रहेगा, रिजर्व फूड मटेरियल एब्सेंट होता है, मतलब इसमें कोई भी फूड प्रेजेंट नहीं होगा, एब्सेंट, ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल एब्सेंट एंड प्लास्टिड मतलब दैट इज द क्लोरोप्लास्ट, ये रहेगा प्रोटोप्लास्टिड जो होगा, एंड प्लास्टिड आर इन प्रोटोप्लास्टिड स्टेज, मतलब इमेच्योर रहता है, ठीक है, प्रोटोप्लास्टिड स्टेज में रहेगा। अब देखते हैं इसकी कंडीशन क्या क्या है। जो क्वेश्चन बनता है कि सेल्स आर थिन वॉल्ड, लिविंग, स्मॉल इन साइज, कंटेनिंग डेंस प्रोटोप्लाज्म, इंटरसेल्युलर स्पेस आर एब्सेंट, सेल्स आर इमेच्योर एंड अनडिफरेंशिएटेड। देखो अनडिफरेंशिएटेड का मतलब होता है इफ सेल लूज दियर डिवाइडिंग कैपेसिटी and perform their permanent function, that is called differentiation. अनडिफरेंशिएशन मतलब होता है कि अगर सेल अपना डिवीजन कर रही है, मतलब वो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो कर रही है, दैट इज कॉल्ड अनडिफरेंशिएटेड, मतलब उसका कोई भी परमानेंट फंक्शन परफॉर्म नहीं है, कोई भी डिटरमाइंड फेट उसका नहीं हुआ है, दैट इज कॉल्ड अनडिफरेंशिएटेड। रिजर्व फूड मटेरियल क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा, और जो प्लास्टिड है यानी क्लोरोप्लास्ट, ये इमेच्योर स्टेट में रहेंगे, दैट इज द प्रोटोप्लास्टिड स्टेज, ठीक है। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखो परमानेंट टिश्यू को हम एक ही बार डिस्कस करेंगे, आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर हम देखेंगे क्या, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके टाइप्स, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम्स, ठीक है। तो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन, नोट कीजिए क्लासिफिकेशन। Classification of meristematic tissue। तो देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो क्लासिफिकेशन है हम उसको 3 कैटेगरी में करते हैं, 3 बेसिस पे करेंगे। सबसे पहला बेसिस होगा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, सेकंड होगा ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, या और एक होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ सेल डिवीजन। तो 3 टाइप का है। तो सबसे पहला है कौन सा, 3 कौन कौन से हैं, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है कितने टाइप का है,
टू टाइप्स का, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ सेल डिवीजन, ऑन द basis of plane of cell division। इसके बेसिस पे ये 3 टाइप का है। कौन कौन सा है? रिब, प्लेट और मास। ठीक है, और इसमें क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन 3 टाइप का है। यहां पर भी ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन 3 टाइप का है। एक तो होता है एपिकल, एक होता है इंटरकैलरी और एक होता है लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन को स्टडी करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन जो मेरिस्टेम होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक तो प्राइमरी मेरिस्टेम और एक होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो देखते हैं हम यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स हैं यहां पर। पहला कौन सा है हमारा? प्राइमरी मेरिस्टेम। फर्स्ट है प्राइमरी मेरिस्टेम। तो प्राइमरी मेरिस्टेम की अगर हम बात करते हैं, देखो सिंपल सी बात है, जो प्राइमरी है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम। मतलब स्टेम की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है प्राइमरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। सिंपल सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर याद रखना है। तो मतलब अगर हम इसके डिराइव की बात करें कि इससे डिराइव होता है प्राइमरी मेरिस्टेम, तो प्राइमरी मेरिस्टेम इज डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम मेरिस्टेम ऑफ एम्ब्रियो। मतलब एम्ब्रियो के मेरिस्टेम, दैट इज कॉल्ड प्रोमेरिस्टेम। तो प्रोमेरिस्टेम से ये डिराइव्ड होता है। तो लिखिए सबसे पहले डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द मेरिस्टेम ऑफ एम्ब्रियो। मेरिस्टेम ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो के मेरिस्टेम को हम बेसिकली बोलते क्या है? प्रोमेरिस्टेम। क्या बोलते हैं इसको? प्रोमेरिस्टेम से इसका डेवलप होता है, दैट इज टिप ऑफ रेडिकल एंड प्लूम्यूल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? दैट इज टिप ऑफ रेडिकल एंड प्लूम्यूल्स। ओके, दैट और सिंपल से टर्म से बात करूं मैं, एट द रूट टिप एंड शूट टिप। ठीक है, मतलब रेडिकल फॉर्म रूट एंड प्लूम्यूल फॉर्म शूट, यानी कि स्टेम। तो यानी कि इसके टिप पर प्रेजेंट होता है कौन सा? हमारा प्राइमरी मेरिस्टेम। देखो ये जो मेरिस्टेम होता है थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट है, मतलब कि प्लांट की लाइफ में, पूरे प्लांट की लाइफ स्पैन में ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ एट एपिसेस ऑफ रूट एंड स्टेम। ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ एट एपिसेस ऑफ root, stem and
लीफ प्राइमोर्डिया, लीफ प्राइमोर्डिया में भी ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटर फेसिकुलेटेड कैम्बियम, ठीक है, वहां पर प्रेजेंट रहेगा। इट रिप्रेजेंटेड इट रिप्रेजेंट कौन सा, एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम कॉमा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है, इंटरफेसिकुलेटेड कैम्बियम, फेसिकुलेटेड कैम्बियम इन ओपन डाइकोट वेस्कुलर बंडल, इन ओपन डाइकोट वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, ये ओपन वेस्कुलर बंडल में भी ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ, यानी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा, प्राइमरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये ध्यान रखना इस चीज के लिए, जो मैंने बोला था शुरुआत में ही, इट इज रेस्पॉन्सिबल यानी कि रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है, सिंपल सी बात करते हैं क्या, कि इंक्रीज इन लेंथ एंड अप टू अ लिमिटेड ऑफ विड्थ। ठीक है, यानी कि बेसिकली किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, टू इंक्रीज लेंथ ऑफ स्टेम योर रूट। ठीक है, ये लेंथ इंक्रीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और देखो इंट्राफेसिकुलर यहां पे लिखा है, इंट्राफेसिकुलर की जो एक्टिविटी होती है वो सेकेंडरी ग्रोथ में आती है, यानी कि एक्टिविटी ऑफ इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम, एक्टिविटी ऑफ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। ध्यान रखना इस चीज का कि जो एक तो इंटर होता है और एक इंट्रा है। इंटर हमारा किस में आया था, प्राइमरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और जो इंट्रा है ये किसकी एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। अभी हम सेकेंडरी मेरिस्टेम ही फोर्थ करेंगे, यानी कि अब हम सेकेंडरी मेरिस्टेम को पढ़ेंगे, नोट कीजिएगा। अभी हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही पढ़ रहे हैं, बाकी और कुछ भी हमने स्टडी नहीं किया है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब आता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम, देखो सीधी सी बात है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट। मतलब प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कौन, सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो यानी कि अगर हम बात करते हैं कि ये जो फॉर्म होता है ये परमानेंट सेल से होगा, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ रीडिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन और रिजुविनेशन, यानी कि फॉर्म्ड एज न्यू मेरिस्टेम, formed as new meristem in permanent cell permanent cells by the process of
rejuvenation और de-differentiation. De-differentiation, ठीक है. इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग डायमीटर ऑफ प्लांट, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है. इट इज responsible for to increase diameter of plant, मतलब प्लांट के डायमीटर को इंक्रीज करने के लिए क्या होता है ये, और रेस्पॉन्सिबल होता है. अगर सिंपल बात करें तो इंक्रीज द गिर्थ ऑफ प्लांट, मतलब उसकी गिर्थ को इंक्रीज करना है. तो ये कहां कहां प्रेजेंट होगा, ठीक है. अपीयर इन द फॉर्म ऑफ किसके फॉर्म में, कॉर्क कैम्बियम, ठीक है. कॉर्क कैम्बियम, देखो ये कॉर्क कैम्बियम वगैरह जो हम आगे लेक्चर पढ़ेंगे उसमें आएगा. अभी यहां पर हम कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे इसके बारे में. कॉर्क कैम्बियम, यानी कि अगर हम बात करते हैं इसका कॉर्क कैम्बियम क्या होता है कि जो एपिडर्मिस के नीचे सेल होती है, कौन सी, हाइपोडर्मिस, उसकी वजह से ये डेवलप होता है. यानी कि अपीयर फ्रॉम मैच्योर सेल ऑफ एपिडर्मिस, appear from mature cells of एपिडर्मिस, ठीक है. एपिडर्मिस की मैच्योर सेल से फॉर्म होता है कॉर्क कैम्बियम, ठीक है. और अगर हम बात करते हैं कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल, और कहां प्रेजेंट होगा, कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल. अब एक्टिविटी ऑफ जो हमारा जो था कौन सा, जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है फ्रॉम सेल्स ऑफ ग्राउंड टिश्यू, वहां पर प्रेजेंट होता है. यानी कि अगर हम देखते हैं इसका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम यानी कि फ्रॉम द सेल्स ऑफ ग्राउंड टिश्यू मेडुलरी रेस, ठीक है, इनमें प्रेजेंट होता है. यानी कि एंटायर कैम्बियम ऑफ रूट, ये इसमें सब में प्रेजेंट होगा. एंटायर कैम्बियम ऑफ रूट, ठीक है. यहां पर रेस्पॉन्सिबल होता है ये, यानी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए. तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन सा मेरिस्टेम प्रेजेंट है, सेकेंडरी मेरिस्टेम रेस्पॉन्सिबल होता है. और एक चीज याद रखना, ये जो है ईच एंड एवरीवेयर प्रेजेंट नहीं होगा. जैसे हमने उसको बोला था प्राइमरी मेरिस्टेम को इट इज प्रेजेंट ईच एंड एवरीवेयर, तो ये ईच एंड एवरीवेयर प्रेजेंट नहीं है. नेक्स्ट आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है. सेकेंड टाइप का मेरिस्टेम है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ सेल डिवीजन. देखते हैं उसके बाद. सेकेंड टाइप ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ सेल डिवीजन. तो 3 टाइप था इसमें. सबसे पहला टाइप है इसका कौन सा, मास मेरिस्टेम. मास मेरिस्टेम,
देखो मास मेरिस्टेम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सेल डिवाइड इन ऑल प्लेन, मतलब कि एक्स एक्सिस पे भी होगा, वाई में भी और जेड में भी, यानी कि दैट इज द वॉल्यूम इंक्रीज होगा। यहां पर क्या इंक्रीज होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो इसमें देखते हैं सेल्स डिवाइड इन, मास मेरिस्टेम है ये, सेल्स डिवाइड इन ऑल प्लेन्स, प्लेन्स, ठीक है, कौन सा? यानी कि एक्स, वाई एंड जेड। द रिजल्टिंग क्या होगा इसका? इंक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो लिखते हैं रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन वॉल्यूम। क्या इंक्रीज होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं इसका, तो आता है मेरिस्टेम ऑफ कॉर्टेक्स एंड पिथ, मेरिस्टेम ऑफ कॉर्टेक्स एंड पिथ, ठीक है। मतलब कॉर्टेक्स का जो मेरिस्टेम है और पिथ का, उसमें होता है मास मेरिस्टेम। और अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं कि साइज ऑफ फ्रूट जो इंक्रीज होता है उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो वहां पर भी मास मेरिस्टेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लेट मेरिस्टेम, बी होता है हमारा प्लेट मेरिस्टेम। देखो प्लेट मेरिस्टेम में क्या होगा कि जो सेल्स डिवाइड करेंगी ओनली टू पॉसिबल प्लेन करेंगी, किसी भी प्लेन में, यानी दो प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि सेल्स डिवाइड ओनली इन टू पॉसिबल प्लेन, ठीक है। टू पॉसिबल प्लेन में करेगी और रिजल्टिंग क्या होगा? इंक्रीजिंग एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ ऑर्गन क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो लिख सकते हैं रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैट surface by increasing एरिया। क्या इंक्रीज हो जाएगा? एरिया इंक्रीज होगा। एग्जाम्पल होता है इसका लीफ फॉर्मेशन। देखो लीफ लेंथ और विड्थ इंक्रीज होती है, उसका मतलब हाइट जो होता है इंक्रीज नहीं होता है, तो यहां पर एरिया इंक्रीज होगा। और थर्ड आता है हमारा रिब मेरिस्टेम, जिसको हम फाइल मेरिस्टेम भी बोलते हैं, ठीक है। रिब मेरिस्टेम, इसमें क्या होगा? यानी कि सेल्स डिवाइड ओनली इन वन प्लेन, केवल एक ही प्लेन में सेल डिवाइड करेंगी। सेल्स डिवाइड ओनली इन वन प्लेन, केवल एक प्लेन में क्या होगा? डिवीजन होगा, ठीक है। एग्जाम्पल होता है फिलामेंट्स इन एल्गी, ठीक है। टेंड्रिल्स, थॉर्न, ठीक है, टेंड्रिल, थॉर्न, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, रूट हेयर, ये सब क्या होते हैं? हमारे रिब मेरिस्टेम होते हैं। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, और किस चीज के लिए? रूट हेयर, ये सब आते हैं हमारे रिब मेरिस्टेम के अंदर। किसमें आते हैं? रिब मेरिस्टेम में आते हैं। तो ये यहां तक हुआ हमारा ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ सेल डिवीजन। अब हमारा जो थर्ड टाइप बचा हुआ है
वो होता है कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन जो मेरिस्टम होता है वो 3 टाइप का होता है। कौन सा, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टम। ठीक है। तो